सुपर पावर के तख्त पर हुक्मरानी की जंग। अमरीकी सदर के चुनाव के लिए 40 से ज्यादा रियासतों में इंतखाबी दंगल जारी। अमरीका में 6 टाइम जोन्स के तहत वोटिंग मुख्तलिफ औकात में शुरू और ख़त्म होगी। सदर बनने के लिए 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। अमरीका का सदर बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग रियासतों का होगा अहम किरदार। अमरीकी इलेक्शन में पाकिस्तान ने याद शहरियों की भी किस्मत आजमाई। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोट कास्ट कर दिया। और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जजेस की तादाद बढ़ाने समेत दीगर कानून साजी पर भी लाहे अमल पर मुशावरत की गई। जाली मैंडेट वाली असम्बली की कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन जमातों से मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। मुलाकात के बाद तर्जुमान JUI असलम गौरी की पीटीआई रहनुमा हुसैन अखवंजादा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। असलम गौरी ने कहा, हुकूमत ने वादा खिलाफी और 26वीं आईनी तरमीम से गद्दारी की। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रवैया किसी तौर जमहूरी नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच का जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच के रुकन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसला। बेंच में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज रखा गया। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इब्तदाई तौर पर आईनी बेंच का कयाम 2 माह के लिए किया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने क़ौरम कम होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा, कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं है। उनके एतराज पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। कमीशन अरकान ने करार दिया, एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आइन के मुताबिक है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटरीट के कयाम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच का सरबराह पहले ही जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज मेंबर बनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अरकान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। दोनों जजेस ने खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई। फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रवां हफ्ते ही दरखास्तें फुल कोर्ट में लगाई जानी चाहिए। उधर 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी मंजर आम पर आ गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ही शरीक हुए। अक्सरियत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। सदर के चुनाव के लिए अमेरिका में इंतखाबी दंगल सज गया। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, वर्जीनिया समेत 40 रियासतों में पोलिंग जारी। 6 टाइम जोन्स के बाद तमाम रियासतों में अलग अलग वक्त पर पोलिंग का आगाज हुआ। सबसे पहले रियासत वर्मोंट में पोलिंग शुरू हुई। सदारती इलेक्शन में 5 उम्मीदवार मैदान में। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। ग्रीन पार्टी की
जिल स्टेन भी सदारती दौड़ में शामिल। अमेरिकी इलेक्शन में 18 करोड़ 65 लाख वोटर्स हक राहदही के अहल हैं। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ 20 लाख वोट कास्ट हो चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में पहला नतीजा मिल गया। ट्रंप और कैमला हैरिस को बराबर वोट पड़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की सरहद के करीब न्यू हैम्पशायर का छोटा सा कस्बा डेक्सवाइल नाच में 6 वोट रजिस्टर्ड हैं। तमाम वोटर्स ने 6 दहाइयों से जारी रवायत के तहत आधी रात को वोट कास्ट किए। ट्रंप और कैमला हैरिस को 3-3 वोट मिले। सेनेट नशिस्त पर रिपब्लिकन उम्मीदवार केली आयोटी ने 5 वोट हासिल किए। ट्रंप और कैमला हैरिस के लिए एक दूसरे को हराना चैलेंज बन गया। अमेरिकी सदारती इंतखाब में दोनों उम्मीदवारों में आसाब शिकन मुकाबला। स्विंग रियासतों के नताइज अहमियत इख्तियार कर गए। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 49% वोटों के साथ आगे, कैमला हैरिस 48% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जॉर्जिया में ट्रंप के 49%, कैमला हैरिस के 48% वोट। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप के 49 और कैमला के 48% वोट। मिशिगन में कैमला हैरिस को 49% वोटों से बरतरी। एरिजोना में ट्रंप 50 और कैमला हैरिस 47% पर मौजूद। विस्कॉन्सिन में ट्रंप 48 और कैमला हैरिस के 49% वोट। नेवाडा में ट्रंप 49% और कैमला के 48% वोट हैं। जो बाइडेन और कैमला हैरिस ने हालात बिगाड़े, मैं सुधारूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम का आखिरी खिताब कहा। बाइडेन इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारकीन को अमरीका आने की इजाज़त दी। मुंतखब होकर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकूंगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा, लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। सदर बनी तो मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने की बजाय मकासद पर काम करूंगी। महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिबी सहूलियात सरे फहरिस्त हैं। अमेरिकी इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात, सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फॉल खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए खुसूसी मुसल्ला टीमें तैनात। हुक्काम को इलेक्शन डे और रिजल्ट आने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। गुज़श्ता इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल पर हुए हमले जैसी सूरत हाल से बचने के लिए व्हाइट हाउस समेत अहम इमारतों के तरफ बाहमी जंगले भी लगा दिए गए। अमरीकी शहर अटलांटा की काउंटी फॉल्टन में बम की इतला, 5 पोलिंग स्टेशन खाली करा लिए गए। बम की इतला झूठी निकलने पर 30 मिनट बाद पोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। बम की इतला के बाद 2 पोलिंग स्टेशंस में वक्त बढ़ाने की भी दरखास्त। उधर FBI का अमरीकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत का दावा। FBI ने एक्स पर पोस्ट धांधली की मजीद 2 वीडियोस जाली करार दे दी। अमरीकी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सबसे बड़े चैनल 92 न्यूज़ पर। अमेरिका में मौजूद सबसे बड़ी टीम के साथ ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क समेत शहर शहर रिपोर्टर सरगर्म। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं के अलावा साबिक सफीरों की भी सैर हासिल गुफ्तगू। तज्जियाकारों के बिलाग तबसरे भी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पल पल बदलती सूरत हाल से रख रहे हैं नाजरीन को अपडेट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, F9 और सरीना चौक पर 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है। जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सरीना चौक का मंसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। ये मंसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। हुकूमत और निजी शोबे में कोटा 50-50 तकसीम होगा। वादा खिलाफी और बगैर मुशावरत फैसले करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। हुकूमत के साथ चलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। अगला लाहे अमल पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय पाएगा।
बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी हुकूमती नुमाइंदे हैं। राय के मुताबिक हुकूमती रवैये के बायस बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़ करदा अपना नाम वापस लिया। पीटीआई ने हुकूमती कानून साजी मुस्तरद कर दी। हुकूमती तर्ज अमल इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार करार। तर्जुमान तरीके इंसाफ का कहना है हुकूमत पूरी रियासती निज़ाम और इंतजामी ढांचे को तबाह कर रही है। शिकस्त खुर्दा अरकान को पार्लियामान में भरकर ऐवान को सर्कस में बदल दिया गया। आइन में स्याह तरीन तरामीम से पार्लियामान जमीन बोझ होकर रह गई। हर कानून काबिज अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इस कानून साजी के मनफी असरात रियासत और कौमी मफाद पर पड़ेंगे। हुकूमत की हालिया कानून साजी पर अपोजिशन मुतहरिक रहनुमा पीटीआई असद कैसर की जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जजेस की तादाद बढ़ाने समेत दीगर कानून साजी पर लाहेमल पर मुशावरत। उधर असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद बोले। कल डंडे के जोर पर कानून साजी हुई। हुकूमत अपने लिए खुद खड्डा खोद रही है कि ये कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़िश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। मशरक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत की। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार बोले इसराइल आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी गज़ा और लबनान में फ़ौरी जंगबंदी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मश्क इंडस शील 2024 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क में दोनों ममालिक के फ़ज़ाइया दस्ते की शिरकत। J-16, J-10C, J-F-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों ने मश्क में मुजाहरा किया। मश्क का कामयाब इनाकाद पाक फ़ज़ाइया की मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है। लाहौर और गिरदुनवाह में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहर में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड किया गया। जहरीले धुएं के बाद सांस लेना महाल, आंखों में भी जलन। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा में बारूद बरसाने का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,374 हो गई। 1,02,261 ज़ख्मी। हमास के शहीद सरबराह याहिया सनवार और उनके साथियों ने शहादत से पहले 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट। याहिया सनवार की मुबैना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ले आया। सेहोनी डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक याहिया सनवार सख्त भूख का शिकार थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मदरसा एजुकेशन एक्ट की यानी हैसियत को बहाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन एक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को सेकुलरिज्म के खिलाफ वर्जी करार दिया था। अफ्रीका के समंदर में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती उलटने से 25 अफराद हलाक हो गए। मकामी मछेरों ने अपनी मदद आप के तहत फौरी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को डूबने से बचा लिया। कश्ती में तकरीबन 30 अफराद सवार थे।